इसके बाद तुम खड़े हो भगवान, बड़े बालों वाले हनुमान जी, हाँ खड़े हो, बड़ा प्यारा स्वरूप है आपका। हाँ, धोती भी पहने हो, वाह 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 वाह। हम आपकी अर्जी नहीं लगाएंगे, आपको हम जब तक पर्चा लिख लेते हैं तब तक इस गली से आप पीछे चले जाओ, तो महिलाओं में पुरुषों में आप जिसको उठा लाओगे अपने भर को छोड़ के उसी का पर्चा निकल आएगा। बोले बागेश्वर धाम की। नहीं, जरूरी नहीं माइक की। अब इनके आधार पर दरबार चलेगा। ये जिनको उठाएंगे उनकी अर्जी लगेगी, पर ये उठाएंगे भी उसी को जिसका पर्चा हम लिख लेंगे। बोले सच्चे दरबार की। रुक जाओ महाराज, अभी मत उठा देना, वरना तो हो जाए कि महाराज को जो सेटिंग वाले आए। अबे जिन्हें उठा रहे हो सकत महाराज इनसे पहले मिल चुके हों या इनको बायोडाटा ले लो हो, सो बताउट हो। आप कहाँ से हो महाराज जी? माइक दीजिए जरा, अब दीजिए महाराज जी को। बड़ा सुंदर स्वरूप है आपका, बड़े प्यारे लग रहे हैं, आप भी फेमस हो जाओगे। हाँ, संस्कार टीवी पे भी चला रहे वे हैं, और संस्कार पे भी चल रहा है महाराज, टीवी चैनल पे फ्री में जा रहे हैं आप देश विदेश में, बालाजी धाम की। तो आप भी कथा व्यास हैं। वाह। तो महाराज जी आप यहीं के हैं? जी, छतारी के हैं? पास में गांव है नारो। अरे वाह वाह वाह। 5 किलोमीटर है। तो ये तो जिनको हम उठा रहे थे, हो सकता था ये हमसे मिल चुके हों, ये हमारे लोग हों, हमने बैठार दिए हों। अब दरबार जो लग रहा, हम पहले पर्चा लिखेंगे, इसके बाद हमारे महाराज जी उठाएंगे। ये पुरुषों में, महिलाओं में, बूढ़ों में, बच्चों में, जिसको भी उठाएंगे उसी का पर्चा निकलेगा, और इनकी क्षमता नहीं कि हमारे पर्चे के बाहर उठा लें। अब ये चीज भविष्य पर निश्चित है। काय पर? भविष्य पर निश्चित है कि ये किससे उठाएंगे। पहले हम पर्चा लिखते हैं। आप यही भगवान का, बुरा तो नहीं लग रहा महाराज? खड़े रहो, आनंद लो दरबार का। आज के युग में भी ऐसा हो सकता है, जो कहते हैं कब भगवान दरबार ये सब कपोल कल्पना है, कोई भगवान नहीं होते, कोई दिव्य शक्तियां नहीं होती। बागेश्वर धाम के दरबार में आ जाए हम, ठटरी सी बार देवी। बोली बागेश्वर धाम सरकार की। आज भी भगवत कृपा है, आज भी दिव्य शक्तियां हैं। बस राम नाम जप करने वाला और उनके नियम को पालन करने वाला और गुरु परंपरा पर चलने वाला होना चाहिए। आज भी दिव्य शक्तियां हैं। बोले सच्चे दरबार की। अरे बब्बा जी ऊपर फिर रहे। अरे मालिक ऊपर ना फिरो, नीचे आ जाओ। ये तो लिख लिया हमने पर्चा। अब ये जिसको उठाएंगे ये पर्चा उसी का, हमें भी पता नहीं किसका है, हमें भी पता नहीं किसका है। पर्चा लिख गया है, अब ये जिससे उठाएं ये उन्हीं का। भगवान आप जाइए पीछे से, हमें लगता है आपको पीछे से उठाना चाहिए, आगे वाले तो आ जाते हैं। तो आपका परिचित का ना होना चाहिए कि आप कोई अपनी यजमान को उठा दो, उनको कल्याण करवा दो। महिलाओं में, पुरुषों में, बूढ़ों में, वृद्धों में, छोटे से बच्चे में, चाहे जिसे उठा दें आप, उसी का पर। ये रखा पेन, ये पेन ये रख दिया। अब हनुमान जी जाने हो, बालाजी जाने, लगाओ महाराज बुद्धि। महाराज ये माता जी बदलना तो नहीं है, ऐसा तो नहीं पुरुषों में से उठाना हो। अभी भी विचार कर सकते आप, अगर अभी आप बदल दो तो पर्चा अपने आप बदल जाएगा। फाइनल तो इन्हीं को पर्चा है फिर। बोली बागेश्वर धाम सरकार की। हनुमान जी महाराज की। अगर नहीं बदलना चाहते तो इन्हीं का पर्चा है, नहीं तो सीढ़ी चढ़ने के पहले भी आप बदल सकते। अभी आपके पास चांस है। अब महाराज बदलना है नहीं, इन्हीं के तो इन्हीं को आए, आ जाओ। आप भी आओ भी। माइक लीजिए।
माता जी कहाँ से हैं आप? फरीदाबाद से आई बाबा। हैं? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से आई हैं। हाँ जी। यहाँ किसी को प्रश्न बताया? नहीं जी। महाराज जी को पहचानती तो नहीं हो? नहीं। कथा तो नहीं करवाई आचार्य जी नहीं। की? अच्छा हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। आप पूछिए, क्या अर्जी है आपकी? बाबा वैसे सही, एक तो बेटा जॉब को ढूंढ लो आओ। और मेरी सबरी देही में दर्द रही। पढ़े लिखे हैं आप? नहीं बाबा। आप पढ़े लिखे? नजदीक आओ। मैया हमने जो लिखा, महाराज जी जिनको उठाएंगे उनके मन में कुल मिलाकर के 4 प्रश्न होंगे। मूलता बेटा की उन्नति, जॉब का मनोरथ, शरीर का दर्द ठीक होगा, घर पर कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोले सच्चे दरबार की जय। सही बोली बाबा। यही हुआ है? हाँ जी। जाओ, आपका जॉब का योग 1.5 वर्ष बाद बन रहा, आशीर्वाद है। बोलो सन्यासी बाबा की जय। माता जी पूरे शरीर में दर्द रहता, शरीर में कंपन होता, पैरों में सूजन आ जाती है। आप 4 साल से परेशान हैं, दवा काम नहीं कर रही है, शिथिल होता, त्योहारों के समय आपको ज्यादा पीड़ा बनती है। हाँ बाबा ये यही है, भूत बाधा का कारण है। भूत विद्या आपके शरीर पर की गई है। बीच में आपने बंधन भी करवाया, उतारा भी करवाया, मतलब मंत्र का प्रयोग करवाया, पर लाभ नहीं हुआ, आराम नहीं लगा। बागेश्वर धाम पर प्रेतराज सरकार के दरबार में पहुंचना है। बेटा की बुद्धि मंद होती जा रही, एक ये और ये प्रश्न है। बुद्धि काम नहीं करती, बालाजी कृपा करेंगे, जॉब योग बनेगा। वर्तमान में तो प्राइवेट योग है, पर तैयारी तेज करें। धाम का आशीर्वाद ने तो निश्चित पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। सरकारी जॉब में आशीर्वाद है। ठीक है बाबा। बोले सदगुरुवान सन्यासी बाबा की क्या ये बात एकदम सही? सही है बाबा। जाओ, आशीर्वाद हनुमान जी महाराज जी की। माना जा सके तो तुम चले जाओ, परंतु जाना तो पड़ेगा। मूर्ख तो नहीं बन गए तुम? माइक लीजिए। नहीं बाबा। इसमें एक मंत्र लिखा है, 5 माला करनी है। ठीक है। बुद्धि को ठीक रखना है। ठीक है। धाम की पेशी करनी है, बालाजी कृपा करेंगे। जाओ, आशीर्वाद है। ठीक है। बोल बागेश्वर धाम की। अब इससे निश्चित हो गया कि कोई भी आ जाए पर्चा उसका ही निकलेगा। और यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है। और आप अगर किसी का बता दो एक अक्षर भी, तब जाने सो तो दांत निकाल दोगे महाराज। भैया ये महिमा आज भी बालाजी हैं। हम ये इसलिए नहीं बता रहे, आचार्य जी को इसलिए खड़ा किया जो कहते ये कथाएं, ये दरबार, ये सब कपोल कल्पना है। उनके लिए बागेश्वर बालाजी का दरबार अद्भुत है। आज भी दिव्य शक्तियां हैं जिनका प्रमाण बागेश्वर धाम के दरबार में मिलता है। बोल सच्चे दरबार की।